Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. I hope you are fine and are quite safe. So let's start our lecture of class 6. Students, we have just finished our unit number 3, our planet Earth. Today we will discuss question answers of this unit. But before discussing question answers, let's have a look at the summary of this unit. Earth rotates on its axis, which is an imaginary line going through the North Pole and the South Pole. अर्थ एक इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के दरमियान है, उसके अराउंड रोटेट करती है, घूमती है और उसको उस इमेजिनरी लाइन को एक्सिस कहते हैं. Lines of longitude are imaginary lines drawn on maps that go from North Pole to South Pole. और अब जो इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल के दरमियान होती हैं, उन लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. Lines of latitude are imaginary lines that go around the earth horizontally, parallel to and at equal distance from each other. और अर्थ की जो लाइंस वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ के मैप पर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की जाती हैं, वो भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं. उनको लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. और स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती हैं. पैरेलल मीन्स इक्वल, और एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प अस लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप. अब इन लाइंस का फंक्शन क्या होता है? ये हमें मैप पर किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करती हैं. अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स विच इज़ इक्वल टू 1 डे. अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक रोटेशन 1 डे में या 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड टेक्स 1 ईयर 365 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. और अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, जबकि सन के अराउंड 1 ईयर या 365 डेज में कंप्लीट करती है. और अर्थ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करती है. सीजन्स अकर बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. टिल्टेड मीन्स बेंट. प्लैनेट अर्थ पर सीजन्स अर्थ के अपने एक्सिस पर थोड़ा सा बेंट होने की वजह से बनते हैं. अ सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून इज पोजिशन्ड बिटवीन द अर्थ एंड द सन. सोलर इक्लिप्स तब होता है जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है. A lunar eclipse occurs when the earth is positioned between the moon and the sun. और lunar eclipse तब होता है जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है. The 7 continents on the earth are Europe, Asia, North America, South America, Oceania, Africa एंड एंटार्क्टिका. जो अर्थ के 7 कंटिनेंट्स हैं, उनके नेम हैं. द 5 ओशंस ऑन द अर्थ आर द पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक ओशंस. एन इकोसिस्टम रेफर्स टू ऑल द लिविंग थिंग्स ऑफ एन एरिया एंड देयर इंटरेक्शन विद द सन, एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर. इकोसिस्टम किसी भी एरिया में रहने वाले तमाम लिविंग बीइंग्स को और उनका अपने फिजिकल एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन. फिजिकल एलिमेंट्स में सन, एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं और इनके साथ इंटरेक्शन एक इकोसिस्टम बनाते हैं. सिमिलर इकोसिस्टम्स मेक अ बायोम. और इसी तरह एक जैसे इकोसिस्टम्स मिलकर एक बायोम बना देते हैं. Now students, we will discuss question answer of this unit. Answer the questions. Question number 1 is, what are Earth's 2 movements? Describe each in detail.
क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में बताना है और उनको डिस्क्राइब करना है। एंड द आंसर इज द अर्थ मेक्स 2 मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन, the earth spins like a top on its axis from west to east counterclockwise. This is called rotation. It is a daily movement and is completed in 24 hours. It causes day and night. अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करती है और वो मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्टूडेंट्स कहते हैं जैसे क्लॉक के हैंड्स मूव करते हैं, लाइक इन दिस डायरेक्शन। बट अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर मीन्स एंटी, एंटी मीन्स ऑपोजिट, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसको रोटेशन कहते हैं। और अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक रोटेशन 1 डे में कंप्लीट करती है या 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और अपने एक्सिस के अराउंड मूव करने से ही अर्थ पर डे एंड नाइट्स बनते हैं। रेवोल्यूशन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स एन ऑर्बिट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इट इज सेड टू हैव कंप्लीट अ रेवोल्यूशन। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करता है तो उस मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहते हैं। Now students, please turn out the page. Question number 2 is what causes day and night? Planet Earth पर day and night कैसे बनते हैं? And the answer is the half of the earth that faces the sun has day, the half that is away from the sun experiences night. अर्थ के 2 हेमिस्फीयर्स हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ के एक पार्ट पे जब सन की रेज स्ट्राइक करेंगी तो उस पार्ट पर डे होगा, और द अदर साइड विच इज़ अवे फ्रॉम द सन वहाँ पर नाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज़ एन इक्लिप्स? हाउ इज सोलर इक्लिप्स कास्ट? हाउ इज ल्यूनर इक्लिप्स कास्ट? इक्लिप्सिस क्या होते हैं और सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सिस को एक्सप्लेन करना है। एंड द आंसर इज an eclipse occurs when the light of the sun is partially or totally blocked either by the earth or moon. Eclipse तब होता है जब अर्थ या मून की वजह से सन की लाइट या रेज पार्टली या फिर टोटली ब्लॉक हो जाती हैं। A solar eclipse occurs when the moon moves between the earth and the sun. And the 3 celestial bodies form a straight line, earth, moon, sun. सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून अर्थ एंड सन के सेंटर में आ जाता है, और इस तरह ये तीनों सेलेस्टियल बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं, अर्थ, मून एंड सन। A lunar eclipse occurs when earth comes between the sun and the moon and blocks the sun's rays from directly reaching the moon. और ल्यूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ मून और सन के सेंटर में आ जाती है, और इस तरह सन की रेज डायरेक्टली मून तक नहीं पहुंच पाती। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज which ocean remains almost completely frozen in winter? And the answer is the Arctic Ocean in winter is almost completely covered with sea ice. Question number 5 is what is an ecosystem? How is biome formed? Ecosystem क्या है और biomes कैसे बनते हैं? And the answer is Earth is home to millions of different living organisms. Each of these is dependent for its existence on other organisms. These organisms, their interaction with each other and with resources like the sun, air, water, soil, climate and atmosphere in a given area form an ecosystem. Planet Earth पर बहुत से living beings हैं
और इन लिविंग बीइंग्स को ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे की हेल्प की नीड होती है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के अलावा अपने फिज़िकल एलिमेंट्स जैसे कि सन, एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करते हैं। तो इनका आपस में इन फिज़िकल एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन और इन ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन ये एक इकोसिस्टम बनाता है। साइंटिस्ट पुट अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर इकोसिस्टम्स टुगेदर एंड कॉल देम बायोम्स। साइंटिस्ट सेम इकोसिस्टम्स को एक ही कैटेगरी में पुट करते हैं और इस तरह उसे एक बायोम का नाम दिया जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज व्हाट आर द ह्यूज लैंड मासेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड? नेम देम। एंड द आंसर इज आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लार्ज लैंड मासेस नोन एज कंटिनेंट्स। लैंड मैसेज को कंटिनेंट्स कहते हैं। देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, नेमली अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ओशनिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और ये इन 7 कंटिनेंट्स के नेम हैं। स्टूडेंट्स, प्लीज़ लर्न these questions by heart. Take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.